देखिए हमारे चैनल पे बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है जो कि आज हम छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर देखेंगे, साथ ही साथ इंडिया के भी कुछ करेंट अफेयर देखेंगे, ताकि एक ही वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है वो करेंट अफेयर हम आपके लिए लाएंगे। तो हो सकता है आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। जितना हो सके उतना सरल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि वीडियो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी हो सके जितनी तैयारी हम आपको करा सकेंगे, ठीक है। ये आगामी आने वाली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हाँ सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी से आशा करता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए आज हम 8 अगस्त के करेंट अफेयर देखेंगे, जो कि इंडिया लेवल के भी होंगे और साथ ही साथ सीजी के भी होंगे। जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है सिर्फ उसी पे बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ बातें हैं उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक का समापन में ध्वजावाहक कौन होगा? ठीक है, ध्वजावाहक कौन होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, या तो मनु भाकर है, विनेश फोगाट जी है, नीरज चोपड़ा है, या ताजिंदर पाल है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन हो जाएगी? मनु भाकर, ठीक है। मनु भाकर जी के बारे में याद रखिएगा, ये हाल ही में अभी भारत वापस आ चुकी है, ठीक है। भारत वापस आ गई है, इनका दिल्ली में हाल ही में स्वागत किया गया है, ठीक है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीता है, ठीक है, 2 मेडल जीता है। यह दोनों मेडल याद रखिएगा कौन सा है? तो कांस्य मेडल है, कांस्य मेडल जीता है। और इन्होंने एक मेडल जो जीता था 10 मीटर पिस्टल में जीता है ना, और दूसरा मेडल जीता है 50 मीटर राइफल में। तो ये याद रखिएगा कितने मेडल जीते हैं, किस में जीते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत को अब तक ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में जो कि 2024 वाला है, तो साथ ही साथ याद रखिएगा अभी तक भारत को 3 मेडल मिले हैं, और तीनों मेडल कौन से मिले हैं? कांस्य मेडल मिले हैं, जिसमें से 2 मेडल किसने लाया है? मनु भाकर जी ने। ये पहली इतिहास में ऐसी महिला है जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीता है, वो भी एयर पिस्टल में, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिए जो कि और 2 नाम आते हैं जिनके अलग एक नाम और है। पहला नाम तो आप लोगों ने देखा मनु भाकर जी, दूसरा नाम भी मनु भाकर ही याद रखिएगा। साथ ही साथ प्लस याद रखिएगा इनके साथ एक इनके सहयोगी थे, सरबजोत सिंह। कौन थे? सरबजोत सिंह, ठीक है, सरबजोत सिंह थे। साथ ही साथ और तीसरा एक मेडल जो लाया है वह है स्वप्निल कुसाले जी ने, स्वप्निल कुसाले, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, 3 मेडल भारत को मिला। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरिस ओलंपिक के बारे में। पेरिस ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ है पूछेगा, तो ये स्टार्ट रखिएगा 26 जुलाई को हुआ है। अब इसका समापन कब होगा? तो समापन होगा आपका 11 अगस्त को, ठीक है। और सिर्फ 3 दिन बचे हैं, याद रखिएगा। अभी हाल ही में गोल्ड मेडल प्राप्त होने वाला था, किनके वजह से? याद रखिएगा विनेश फोगाट जी के द्वारा। वेट लिफ्टिंग उसमें क्या फाइटिंग में था, जिसमें अब उनका 100 ग्राम वेट ज़्यादा हो जाने के कारण इनको डिसक्वालीफायर गेम से कर दिया गया पेरिस ओलंपिक से। तो याद रखिएगा गोल्ड का सपना अभी बचा है। अब हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं जो भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में हैं, उनसे उम्मीद है हो सकता है इस बार मेडल मिल जाए करके। हालांकि जब तक वीडियो बनेगा तब तक हो सकता है मेडल मिल गया हो, क्योंकि देखिए जो सेमीफाइनल में था ना, उनका फाइनल के लिए पहुंचना था, उसमें उन्होंने 89.34 मीटर भाला फेंका था, जबकि उनको ज़रूरत कितना था? तो 84 मीटर की ज़रूरत था उनको फाइनल में पहुंचने के लिए। तो इसीलिए फाइनल में उन्होंने पहुंच चुका है, इतना याद रखिएगा। सिल्वर तो फिक्स है, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ेंगे उसी प्रकार से डिटेल देखते जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में जो भी आए उसमें कठिनाइयाँ ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में पॉपुलर चॉइस अवार्ड किस संग्रहालय को दिया गया है? तो
तो किस संग्रहालय को दिया गया बताइए? मानव विज्ञान संग्रहालय या पुरकौती मुक्तांगर या महंत घासीदास संग्रहालय या इंपीरियल संग्रहालय, किसको दिया गया है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा महंत घासीदास संग्रहालय, ऑप्शन सी राइट आंसर है। याद रखिएगा ये महंत घासीदास संग्रहालय है जो कहाँ है, तो याद रखिएगा ये रायपुर में है। आप लोगों ने पढ़ा है कहाँ है। उसी प्रकार से मानव विज्ञान पूछेगा कहाँ है, तो ये याद रखिएगा जगदलपुर में है। साथ ही साथ पुरकौती मुक्तांगर आप सभी को पता है ये कहाँ है आपका, ये भी रायपुर में है। और इंपीरियल संग्रहालय ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ये नाम कोलकाता में है, कोलकाता में। साथ ही साथ विशेष में इसके लिए याद रखिए ये भारत का सबसे बड़ा बोले तो बिगेस्ट संग्रहालय है, ठीक है, याद रखिएगा बिगेस्ट संग्रहालय है कौन सा? इंपीरियल संग्रहालय, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है महंत घासीदास संग्रहालय के बारे में। इसकी स्थापना जो पूछेगा, अगर स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना 1875 में हुई है। साथ ही साथ राजा महंत घासीदास द्वारा, राजा महंत घासीदास द्वारा, और इसका जस्ट पुनर्निर्माण किया गया था। तो पुनर्निर्माण कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1953 में। अब इसे कौन किया है, तो रानी ज्योति और उसके पुत्र दिग्विजय द्वारा, दिग्विजय, इतना याद रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे ज़्यादा मत याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट कोंजिस्को, जिसकी ऊंचाई 7310 मीटर है, फीट है, ठीक है, ये फीट है, की चढ़ाई की करेंगे, मतलब ये याद रखिएगा ये चढ़ाई करेंगे, तो कब चढ़ाई करेंगे? 15 अगस्त तक इनको चढ़ाई कर लेना है। इस दिन यह तिरंगा फहराएंगे, ठीक है, भारत का तिरंगा फहराएंगे। तो बताइए कौन है जो चढ़ाई करने वाले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल गुप्ता हैं। साथ ही साथ राहुल गुप्ता को इन्हें माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा कौन है? माउंटेन मैन। नैना सिंह धाकड़ ये आपका बस्तर की पर्वतारोही है, बस्तर वाली है, ये भी बहुत जगह चढ़ चुकी है, ठीक है। उसी प्रकार से इन्हें जो कि नैना सिंह धाकड़ है, इन्हें लैंड एडवेंचर अवार्ड भी मिला है, लैंड एडवेंचर अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? और क्वेश्चन चौथा है, बताइए किन्हें दिया गया है, मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है, लेकिन किस देश के द्वारा दिया गया है? तो वह देश हो जाएगा, बताइए कौन सा है? फिनलैंड हो सकता है, या तो फिजी, या तो ग्रीस, फ्रांस। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिजी, ठीक है, फिजी द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा फिजी के राष्ट्रपति पूछेगा, फिजी के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति तो आप सभी को पता चल गया द्रौपदी मुर्मू जी है, लेकिन फिजी के राष्ट्रपति याद रखिएगा रातू, मैं लिख दे रहा हूँ, नाम सुन लीजिएगा, रातू विलियम मेवालील, और साथ ही साथ याद रखिएगा कटोनेवीरा। तो याद रखिएगा रातू विलियम याद रखिएगा, खाली मेवालील जो भी याद रहे आपको उस प्रकार से याद रखिएगा। साथ ही साथ जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है उसका नाम पूछता है, तो उस सम्मान का नाम है, याद रखिएगा, चैंपियन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। कैसे याद रखिएगा? कैंपियन, कोटो याद रखिएगा ना, कैंपियन, फिर इससे याद रखिएगा ओ से ऑफ, टी से याद रखिएगा द, और फिर इससे ऑर्डर, ओ से ऑर्डर। तो याद रखिएगा चैंपियन ऑफ द ऑर्डर, ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो फिजी का है, याद रहेगा। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने आयुष ग्राम बनाने की योजना बनाई जा रही है? तो बताइए कितने आयुष ग्राम बनाने की योजना बनाई जा रही है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखाया है, ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ।
आप याद रखिएगा 146 हो सकता है, 197 हो सकता है, 122 है और साथ ही साथ 136 है। तो इसमें से बताइए कौन से आयुष ग्राम बनाने की योजना कितनी है। तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए है 146 ग्राम। यह ग्राम कौन बनाएगा, तो ये याद रखिएगा आयुष संचालन द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ इस ग्राम आयुष ग्राम बनाने का उद्देश्य अगर पूछेगा आपसे तो उद्देश्य याद रखिएगा लोगों को पेड़ के लिए और पेड़ पौधों के लिए औषधि गुणों के बारे में जागरूकता दिलाने के लिए है। ठीक है, जागरूकता के लिए इतना याद रखिएगा, पेड़ पौधे और औषधि की जागरूकता के लिए इस ग्राम को बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिए हमने 5 क्वेश्चन ही देखा है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं। करेंट अफेयर क्या है ना, डेली करेंट अफेयर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। जितना हो सके आपको सटीक करेंट अफेयर ला के देंगे। हो सकता है आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे, आशा करता हूँ। इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर जरूर कीजिए। जो भी विद्यार्थी, देखिए आने वाले समय में सीजी के क्लास बन चुके हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना काम कर रहा हूँ किसी चीज़ पे, तो सीजी के क्लास आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो सीजी का क्लास डलना चालू होने वाला है। जब हमारे 3 के सब्सक्राइबर होंगे तब सीजी के क्लासेस डलेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ जितने से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन आए आप लोगों के लिए करेंट अफेयर डेली बनाने का। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।